दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय सत्यकर्म आरोग्य धाम हमीरपुर। नगर परिषद हमीरपुर की मासिक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में स्ट्रीट लाइटों का मुद्दा खूब गूंजा। बैठक में मौजूद विधायक नरेंद्र ठाकुर ने इस मामले में कंपनी के अधिकारियों को खूब सुनाया। बैठक के दौरान सशर्त स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था देख रही कंपनी की बकाया राशि का 50% भुगतान करने का भी निर्णय लिया गया। 28 लाख में से 15 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया जाएगा। हालांकि कंपनी के सामने ये शर्त रखी गई है कि 10 से 15 दिन के भीतर हर वार्ड की स्ट्रीट लाइट को दुरुस्त किया जाए और 220 नई लाइट के ऑर्डर को जल्द पूरा किया जाए। हमारी नेगोशिएशन चली हुई है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो नेगोशिएशन हमारी काम कर जाएगी और सरकार की तरफ से फंड का पूरा प्रावधान है। ये भी ठीक है। कुछ दिन पहले पाइपों का जो सीवरेज पाइप का टेंडर हुआ था वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उसमें डिले हुआ है और दोबारा नए सिरे से वो टेंडर हो चुका है और जल्दी ही वहाँ पर सीवरेज पाइपें भी आ जाएंगी। और मुझे ये है कि हमारे पास फंड की कोई कमी नहीं है। वहाँ थोड़ा सा हमें लोगों का कोऑपरेशन जो वो नहीं मिल पा रहा है और स्पेशली मैं भी उसमें नेगोशिएशन में लगा हूँ और लगता है कि आने वाले समय में वो दूर तो स्ट्रीट लाइट का जो हर बार जो है स्ट्रीट लाइटों को भी मुद्दे उठते हैं क्या कहेंगे? हाँ, स्ट्रीट लाइट का ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है स्टेट का कॉन्ट्रैक्ट सभी हिमाचल प्रदेश में जितने भी हमारे म्यूनसिपल कमेटी है उनको दिया हुआ है और वो पूरे हिमाचल प्रदेश को वही देखते हैं। और जैसे भी आज भी यहाँ मुद्दा यहाँ पे उठा है तो उनकी कुछ बैलेंस पेमेंट थी। हमने कहा उस बैलेंस पेमेंट को करिए आप। और जो शहर में लग रहा है कि कहीं कहीं स्ट्रीट लाइटों में कोई प्रॉब्लम आती है, हम देखेंगे कि उनकी पेमेंट पूरी करने के बाद भी अगर कोई कंप्लेंट आती है तो आगे क्या एक्शन करेंगे उसके अब हम सोचेंगे। पर मुझे लगता है कि आज जो कार्रवाई हुई है आने वाले समय में जो स्ट्रीट लाइटों की यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है वो साइन ना हो। सर आज हमारे देश के बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जिन्होंने फिरोजपुर में रैली रखी थी और किस ढंग से उनके काफिले को रोका गया, 15-20 मिनट तक वो सड़क में खड़े रहे और उनकी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। ये बहुत गलत किया है और जैसे हमें आंकड़े मिल रहे हैं उसमें पंजाब सरकार को पूरी तरह से इन्वॉल्व है। तो एक देश का प्रधानमंत्री का काफिला उसी देश के किसी स्टेट में रोका जाए तो इससे बड़ी शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती है। और ये जो पंजाब में जो कांग्रेस की सरकार है इनका बहुत ही घटिया जो इन्होंने काम किया है। हमने उसके विरोध में पंजाब सरकार का उसके मुख्यमंत्री का पुतला जलाया है और ताकि चलता है। लेकिन हमारी कमेटी जो है वो बिल्कुल बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत बढ़िया मेंबर हमारे चुन के आए हैं और ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है। लेकिन मीटिंग में अब ईओ के साथ या कोई एसडीओ के साथ कहीं किसी छोटे मोटे काम के लिए ऐसी डिस्कशन चलती है, लेकिन इसमें कोई मनमुटाव वाली बात नहीं है। सारी कमेटी एकजुट है और शहर की भलाई के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं आपको दावे से कह देता हूँ कि आज हमीरपुर शहर की जो सिचुएशन है, जो साफ़ सफाई है, जो आप सड़कों के हालात देखिए, आज से 2 साल पहले के हालात सफाई की यहाँ देखिए, हर जगह कूड़े के ढेर पड़े होते थे। और जहाँ देखो आज हमारी जो नगर परिषद की जो बैठक हुई उसमें जो स्ट्रीट लाइट का जो मुद्दा उठा उसमें हमने और हमारे जो उपाध्यक्ष है हमने पहले ही डिसाइड कर रखा था कि जो कंपनी वालों की जो पेमेंट है उसका हम 50% हम इनको दे देंगे। जिस कारण उनसे हमने ये लिख कर भी लिया कि लगभग हमें जो 15-20 दिन के अंदर मतलब हमारी सारी स्ट्रीट लाइटें ठीक भी होनी चाहिए और जो हमने 220 लाइटों का ऑर्डर किया है वो लाइटें हमें मिलनी भी चाहिए। वो इस बात के लिए एग्री हो गए। हम इनका कल पेमेंट कर देंगे, कल या परसों तक पेमेंट कर देंगे। कितनी पेमेंट है सर और कितना बैलेंस बचेगा इसके बाद? लगभग इनकी हमारे पास 28,000 कुछ पेमेंट है हमारे पास बैलेंस है। 28 लाख तक बैलेंस पेमेंट है और उसमें हमने 15 लाख इनकी हमने पेमेंट करने का विचार रखा हुआ है। इसके अलावा सर जो मुद्दे उठे हैं सफाई को लेकर और उसके अलावा बीपीएल के चयन को लेकर उन मुद्दों पर क्या निर्णय लिया गया है, किस तरह से उसको पूरा किया जाएगा? सर बीपीएल परिवार का हम एक सर्वे करवा रहे हैं। जो हमें मतलब कंप्लेंटें आ रही हैं कि कई जगह मतलब बीपीएल परिवार में पड़े हैं और 3-3, 4-4 मंजिल बनी है तो उसका हम एक सर्वे करवाएंगे और जो भी केस हमें ऐसा पाया जाता है उसका हम नाम काट कर कोई जरूरतमंद केस होगा उसका नाम डाला जाएगा। थैंक यू। इसके अलावा तो कोई और? दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।
यहाँ बिना दवाई होता है असाध्य रोगों का उपचार। सत्यकर्म आरोग्य धाम में मर्म और मुद्रा थेरेपी बनी वरदान। यदि आप अपनी बीमारियों का उपचार करते करते थक गए हैं तो निराश न हो, क्योंकि हमीरपुर स्थित सत्यकर्म आरोग्य धाम आयुर्वेदिक अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर आपको बिना दवाई के उपचार की गारंटी देता है। यहाँ मर्म और मुद्रा चिकित्सा पद्धति से पुराने असाध्य रोगों का उपचार किया जाता है। सत्यकर्म आरोग्य धाम में स्किन से जुड़ी हर बीमारी, ब्लड प्रेशर, लीवर की बीमारियों, सर दर्द, पुराने से पुरानी चोट, बवासीर इत्यादि का उपचार किया जाता है। इसके अलावा अस्पताल में पंचकर्मा की भी सुविधा मरीजों के लिए उपलब्ध करवाई जाती है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9418053245 या 9418043245 पर या 7833915166।